इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बच्चों की बरामदगी पर ट्वीट किया है, जहां आपको बता दें कि एक मां और परिवार ही इस पल की असीमित खुशी को महसूस कर सकता है। उनकी ओर से ट्वीट में लिखा गया, जहां आपको बताते चले कि उन्होंने आगे यह भी कहा है कि झारखंड पुलिस की टीम को इस शानदार सफलता के लिए पुनः हार्दिक बधाई। उन्होंने रांची के डीसी को निर्देश दिए हैं कि अंश और अंशिका के परिवार को सभी जरूरी सरकारी योजनाओं से जोड़ते हुए उन्हें सूचित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस की सफलता की सराहना की। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बच्चों के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने की बात भी उनकी ओर से कही गई है। तो रांची के धुर्वा से गायब हुए अंश और अंशिका को रजप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर स्थित अहमदन नगर से किराए के मकान से पुलिस ने बरामद किया है। जो आपको बता दें कि दोनों बच्चों का 2 जनवरी को अपहरण किया गया था, और जहां पुलिस ने महिला सूर्य और पुरुष सोनम के किराए के मकान से दोनों को खोज निकाला गया है। रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने अहमदनगर पहुंचकर महिला रोशन आरा से पूछताछ की, और जहां दोनों आरोपियों को पुलिस रांची ले आई है। अभी वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा डिटेल में अभी थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। अभी हम लोग बाकी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। बच्चे मिले हैं, सकुशल हैं। अब खबर रांची से है, जहां धुर्वा थाना क्षेत्र से 12 दिनों से लापता अंश कुमार और अंशिका को 13वें दिन सकुशल बरामद कर लिया गया है। बता दें कि जिससे पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। तो वहीं इस मामले में पुलिस पर भारी दबाव था, और जहां इस अभियान में 48 पुलिस पदाधिकारियों की टीम ने 12 राज्यों में कार्रवाई की, और जिसमें कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र भी शामिल थे। 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरास और 5000 से अधिक वाहनों का सत्यापन किया गया, जहां दोनों बच्चों को झारखंड के रामगढ़ जिले से चितरपुर से बरामद किया गया है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि डीजीपी मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले की जानकारी दी, और जबकि बच्चों के पिता से पुलिस के घेरे में होने के कारण ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। इन लोगों के द्वारा कितना मेहनत किया गया है, रात रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, फोर व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोग उसे देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोग को सटीक इंफॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस मामले का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया, तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके, एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू कम आउट, और इन लोग का बरामदगी आज रामगढ़ से है। तो मैं जो भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सबको मैं बधाई दे रही हूँ, और मेरी तरफ से इन लोगों को कमेंडेशन एंड डीजी लिस्ट दिया जाएगा। इसकी मैं अनुशंसा करूंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनारी के 2 मुहानी संगम पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, और जहां हजारों लोगों ने संगम में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को नमन किया, तो वहीं आस्था में डूबकर पुण्य कमाया। आपको बता दें कि इस अवसर पर
शहर की राजनीति और गैर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि और आम लोग भी संगम पर पहुंचे और जहां दान पुण्य में भाग लिया गया तो वहीं मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन दान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और जहां दो मुहानी संगम पर जमशेदपुर ही नहीं बल्कि झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से भी श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए, दान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जहां श्रद्धालुओं का साफ तौर पर कहना है कि इस पावन पर्व पर संगम में स्नान और दान का अनुभव बेहद ही धार्मिक और आस्था से भरा होता है। हो रहा है मकर संक्रांति के पर्व में हम लोग यहाँ दुमानी में नहाने के लिए आए हुए हैं। इसे नहाने के उपरांत फिर हम पूजा वूजा करेंगे और जो हमारा माने जो कार्यक्रम है हमारा जो भी है, पीठा हुआ, दिलकुट हुआ, सूर्यदेव को पूजा देके उसके बाद हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं और उसके बाद ये आज मकर पर्व को हम लोग अच्छा से और पूर्ण तरह से मानते हैं। अब खबर जामताड़ा से है जहां जिला सॉफ्टबॉल क्रिकेट संघ की वार्षिक बैठक से है चुनाव फतेहपुर स्थित होटल नेचर व्यू में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि संजीव कुमार झा तो वहीं पर्यवेक्षक आदर्श लक्ष्य की उपस्थिति में नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया है। और जहां सूरज कुमार झा को अध्यक्ष तो वहीं विष्णु मंडल को कार्यकारी अध्यक्ष और अभय कुमार सिंह को महासचिव नियुक्त किया गया। और इसके अलावा कई अन्य पदाधिकारी भी चुने गए। जहां पर्यवेक्षक आदर्श लक्ष्य ने जामताड़ा जिले में सॉफ्ट बॉल क्रिकेट में संभावनाओं पर बल देते हुए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अवसर देने का वादा किया है। और जहां संजीव कुमार झा ने भी नवगठित समिति को बधाई दी तो वहीं संगठन के उज्जवल भविष्य की कामना भी उनकी ओर से की गई। खेल में तो बहुत प्रोत्साहन है, चाहे वो हमारे भारतीय खेल मंत्रालय हो या फिर झारखंड के खेल में बहुत सारे उपलब्धि है। हमारे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने खेलो इंडिया जैसे खेल को लाकर और ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को उभारने के लिए स्कूल गेम SGFI जो होता है उसको प्रमोशन दे रहे हैं। और जामताड़ा में निरंतर विभिन्न खेलों के खिलाड़ी लगातार तकरीबन जामताड़ा से भी 300 से 400 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जामताड़ा जिला को। आने वाले समय में जिस तरह यहाँ पर शॉर्ट क्रिकेट एसोसिएशन का डिमांड है, लोग जो है गली गली में खेलना चाहता है क्रिकेट को, हम लोग यहाँ पर यहाँ के खिलाड़ियों को जामताड़ा जिला में लेकर स्टेट तक खिलाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जिस तरह 1 से 7 मार्च को यहाँ पर जो है स्टेट का मैच होगा, मेरे पूरे टीम इसमें लगेंगे और इसमें सफल बनाने के लिए काम करेंगे। ये बड़ा जिम्मेवारी है और ट्राइबल क्षेत्र में कई जो खिलाड़ी यहाँ पर खेलना चाहते हैं, इनको स्तर तक हम लोग बढ़िया प्लेटफॉर्म देने का काम करेंगे। जामताड़ा जिला सॉफ्टबॉल क्रिकेट संघ का विधिवत वार्षिक बैठक शाम सभा हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से हमारे सूरज झा जी को जामताड़ा जिला सॉफ्टबॉल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही आज उपस्थित सभी लोग, सभी कमेटी का गठन हुआ। साथ ही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे प्रदेश के महासचिव झारखंड सॉफ्टबॉल क्रिकेट संघ के एवं मेरे पर्यवेक्षक के रूप में मैं था, मेरे नेतृत्व में आज ये गठन हुआ। इसके साथ ही हम लोग ये यहाँ से घोषणा करते हैं कि आगामी 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक यही नाला या जामताड़ा में हम लोग जगह जल्द ही घोषणा करेंगे। ये प्रदेश स्तरीय, झारखंड राज्य स्तरीय मैच हम लोग सॉफ्टबॉल क्रिकेट संघ का ये होने जा रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है कि इस भूमि में हम लोग यहाँ के खिलाड़ी को, यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ी जो भी हैं गांव लेवल के, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, एक प्लेटफॉर्म हम लोग देने का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र से एक भयावह और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि यहां टायो कॉलोनी में रहने वाले मनसा दास ने अपने ही पिता, जिनकी आयु 55 वर्षीय बताई जा रही है, आपको बताते चले कि उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। और जहां मृतक TGS के कर्मचारी थे, तो वहीं आपको बता दें कि हाल ही में ESS लेकर घर रह रहे थे और जहां घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं पुलिस के अनुसार आपको बता दें कि आरोपी मनसा दास ऑनलाइन मोबाइल गेम्स, खासकर की
एविएटर का आदी था और जहां लंबे समय तक गेमिंग की लत के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और जहां इसी मानसिक स्थिति ने उसने घर में रखी दावली यानी कि एक धारदार हथियार होता है उससे अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। तो आपको बताते चले उनकी हत्या कर दी गई है। हमले की क्रूरता ऐसी थी कि पिता के सिर और शरीर पर कई हिस्सों के साथ साथ उनके गुप्तांग पर भी चोटें आई हैं और जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेजते हुए जांच को शुरू कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जमशेदपुर से है जहां टेल्को थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदर सिंह एरिया में एक युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताते चलें कि शव मिलने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक की तेजधार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है और जहां शव सुबह कचरा फेंकने के दौरान पाया गया तो वहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या किसी अन्य स्थान पर की गई थी और बाद में शव को टेल्को क्षेत्र में फेंका गया जहां घटनास्थल पर खून के निशान के संकेत नहीं मिले हैं। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है और जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सुबह उठे यहाँ पर आए कचरा फेंकने के लिए तो यहाँ पर दिखा एक बॉडी गिरा हुआ है तो हम लोग तुरंत थाना को फ़ोन किए तो वो थाना वाला आया फिर उसके बाद शिनाख्त किया उसके बाद लेके गया है। क्या लगता है कि कैसे प्रथम दृष्टि क्या लगता है देखने में क्या प्रतीत हो रहा था? प्रथम दृष्टि लगता है मर्डर होगा या जो भी हो पता तो नहीं हम लोग। आदमी की पहचान हो पाई है? नहीं, आदमी की पहचान नहीं। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर जमशेदपुर से है जहां कोतवाली थाने में चांदनी चौक के पास तेज रफ्तार कार बिजली पोल से टकरा गई और इससे कार चला रहे युवक का सिर धड़ से अलग हो गया। जबकि आपको बता दें कि कार पर सवार 3 अन्य युवकों को मामूली चोटें आई हैं और जहां घटना रात 10 बजे की बताई जा रही है। जहां जानकारी के अनुसार आदित्यपुर निवासी युवक की हिसरा पंचायत के रोलाहदी गांव में फार्म हाउस है और यहां मंगलवार को रिद्धि पांडे अपने 3 साथी के साथ कार में गए थे और जहां वहां से लौटने के क्रम में कोवाली थाने के समीप 11,000 वोल्ट के लोहे के बिजली के पोल में जोरदार टक्कर उनकी हो गई थी कार की और इससे कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि कार चला रहे युवक का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरा और जहां मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। ड्राइवर का तो मुंडी गायब है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति की तैयारियां जोरों पर हैं और जहां खास तौर पर तिलकुट की खरीदारी को लेकर बाजार में उत्साह देखने को मिल रहा है। गया से आए कारीगरों के द्वारा बनाए जा रहे तिलकुट की डिमांड पूरे तरीके से जमशेदपुर के बाजारों में बढ़ गई है और जहां कारीगर महीने भर पहले ही दुकानदारों से कॉन्ट्रैक्ट पर तिलकुट बनाते हैं जो कि गुड़ या चीनी से तैयार होते हैं। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि हाल ही की बारिश और महंगाई के कारण तिलकुट के व्यापार पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन दुकानदार उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बाजार में फिर से तिलकुट की बिक्री बढ़ेगी और जहां ग्राहक अब भी गया के कारीगरों के द्वारा बनाए गए तिलकुट को पसंद करते हैं। आपका तिलकुट है गया का, मशहूर तिलकुट नामी है गया का और तिल लड्डू बादाम पट्टी होलसेल रिटेल दोनों चल रहा है। रिटेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, होलसेल में भी कोई दिक्कत नहीं। 2 महीना से लगे हुए हैं सर, 2 महीना से मेहनत करते करते हम लोग का हालत खराब हो जाता है। क्या क्या बनाते हैं? हम लोग बादाम पट्टी बनाते हैं, मुढ़ी लड्डू, चूड़ा लड्डू, तिल लड्डू, तिल पट्टी, बादाम पट्टी। मकर हम लोग मकर का बहुत इंतजार हम लोग रखते हैं कि हम लोग का 2 पैसा रोजगार विशेष होता है, उसी की वजह से। गया के से तिलकुट मशहूर है सर, गया के से हम लोग तिलकुट मंगाते हैं। जो आपका तो गया जिला का रहने ही वाला है सर, गया से हम लोग को सब कुछ है, धंधा पानी हम लोग करते हैं। गए से ज्यादा गया हम लोग कर लिया। सबसे ज्यादा लोग क्या? सबसे ज्यादा तिलकुट है, बादाम पट्टी है
तिल लड्डू है, चूड़ा है, ये सब तो तीन संक्रांत में जरूरी लगना है। कमाई क्या उम्मीद है इस बार मकर में? मकर में अभी अभी पूरा नहीं पकड़ाया है, मगर ठीक है, अभी ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लग रहा है कुछ अच्छा कमाई हो जाए? होगा, इस तरह जरूर होगा, इंतजार तो किए हुए हैं सर। अब खबर रामगढ़ जिले से है, जहां गोला थाना क्षेत्र के चोपादारू घाटी स्थित पाटजारा गांव में एक हाथी की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार हाथी की मौत की वजह एंथ्रेक्स नामक घातक बीमारी हो सकती है, जो कि इंसानों में भी तेजी से फैलती है और मौत का कारण भी बन सकती है। जहां इस बीमारी के कारण 7 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने मृत हाथी का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है, तो वहीं डॉक्टरों का यह भी कहना है कि लक्षण एंथ्रेक्स के सामने आए हैं और जहां इसलिए लोगों को मृत हाथी के पास भी जाने से रोका जा रहा है। गोला रेंजर ने यह भी बताया है कि इस क्षेत्र में 2 हाथी विचरण कर रहे थे और जिसमें से एक की दर्दनाक मौत हो चुकी है, तो वहीं वन विभाग लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन आस्था के चलते लोग भारी संख्या में मौके पर पहुंच रहे हैं। खबर जमशेदपुर से है, जहां वन विभाग ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात साक्षी इलाके से एक ऑटो से करीब 70 तोते बरामद किए हैं। जहां आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और इसमें से 35 तोते, एक बड़ा मोर का पंख, तो वहीं हिरण का सींग भी बरामद किया गया। वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल से मिली जानकारी के बाद यह कार्रवाई की है और जहां डीएफओ सबा आलम ने इस पर जानकारी दी है कि आरोपियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और यह कार्रवाई वन्य जीवों की अवैध तस्करी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कल दिनांक 11 जनवरी को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से हम लोगों को वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि वाइल्ड लाइफ आर्टिकल का और पैराकीट्स का लेन देन हो रहा है और कारोबार हो रहा है। तो वन विभाग की टीम ने साक्षी गोलचक्कर के पास से अभय गुप्ता को पकड़ा, जिसके पास से एक पेटी 35 तोता उनके पास से मिला और उनके निशानदेही पर मोहम्मद गुड्डू एवं समीर अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके आवाज से हम लोगों को कॉकटेल 10, बड़े पैराकीट्स 35 और एक डियर का एंटलर भी मिला है और हम लोगों ने इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके वन प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और इनको आगे और भी पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये लोग कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते हैं? ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी हम लोग और पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद हम लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।